ओम सत नमो आदेश श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जय माता शमशान काली, जय बाबा काल भैरव, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी लोगों का इस चैनल अघोर साधना विज्ञान में स्वागत है और आशा करता हूँ कि आपका जीवन मंगल में व्यतीत हो रहा होगा और आने वाले टाइम में आपको इस चैनल पे बहुत सी अद्भुत साधनाओं का लाभ लेने का अवसर मिलेगा और आप सब लोग अपनी पूजा साधनाओं में व्यस्त होंगे। जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है कृपया करके वो सब्सक्राइब कर दें और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अष्ट भैरवों के लिए। जो अष्ट भैरव है उनसे पहले मैं कुछ मुख्य भैरवों की नाम बता देता हूँ आपको, जैसा कि अघोर में भी और साधकों के मध्य जिनका प्रचलन है। जो भगवान भैरव हैं वो शिव का ही रूप है। शिव जी और भगवान भैरव में कोई भेद नहीं है, ये मैं अपनी कई वीडियो में बोल भी चुका हूँ। भगवान भैरव को कई रूपों में पूजा जाता है। जो मुख्य 8 रूप हैं उनके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। उन रूपों की पूजा करने से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें अलग अलग फल योग्यतानुसार प्रदान करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके अष्ट भैरवों का जो वर्णन है वो अलग अलग तंत्र ग्रंथों में अलग अलग नामों से दिया गया है। तो जितनी मुझे जानकारी है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। हो सकता है कि मुझसे कोई त्रुटि या गलत हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले आते कपाल भैरव। इस रूप में भगवान का जो शरीर है वो चमकीले रंग का है और जो इनकी सवारी है वो हाथी है। कपाल भैरव जी का जो स्वरूप है वो एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे में शस्त्र और चौथे में पात्र को पकड़े हुए हैं। भैरव जी के जो ये रूप है कपाल भैरव, इनकी पूजा अर्चना करने से कानूनी रूप से अगर आपकी कोई मुकदमाबाजी है या फिर कोई आपको गलत फंसाता है और अगर आपके काम बहुत ज़्यादा टकते हैं तो वो आपके दूर हो जाएंगे। फिर आते हैं क्रोध भैरव, जो कि 2-3 साल पहले यूट्यूब पे बहुत ही फेमस हुए थे। और जो क्रोध भैरव है ये गहरे नीले रंग के हैं और इनके त्रिनेत्र हैं। भगवान भैरव जी का इस रूप में जो वाहन है वो गरुड़ है और ये दक्षिण पश्चिमी दिशा के स्वामी माने जाते हैं। और क्रोध भैरव जी की पूजा अर्चना करने से आपका जो बुरा वक्त है, जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं तो क्रोध भैरव जी की अर्चना करी जाती है। और बुरे वक्त से जो लड़ने की क्षमता होती है वो आपको क्रोध भैरव प्रदान करते हैं। पर ये कापालिक मत की भी एक गुप्त रूप से साधना है, तो इसको एक योग्य गुरु के निर्देशन में करें। इधर उधर से मंत्र उठा के इनका नहीं करना चाहिए। फिर आते हैं असितांग भैरव। इनके गले में सफ़ेद कपालों की माला रहती है और हाथ में एक कपाल भी धारण किए हुए हैं और 3 आंखों वाले असितांग भैरव की सवारी हंस होती है। भगवान भैरव के इस रूप की पूजा अर्चना करने से मनुष्य में कलात्मक क्षमताएं बढ़ती हैं। अगर आप आर्ट में या फिर किसी और चीज़ में पेंटिंग वगैरह की काम करते हैं तो आपको इस रूप की उपासना करनी चाहिए। फिर आते हैं चंद्र भैरव। इनके भी त्रिनेत्र है और इनका जो वाहन है वो मोर है। चंद्र भैरव एक हाथ में तलवार, दूसरे में पात्र, तीसरे में तीर, चौथे हाथ में धनुष धारण किए हुए हैं। इनकी पूजा करने से शत्रुओं का दमन होता है और हर बुरी परिस्थितियों में आपको लड़ने से क्षमता आती है आपके अंदर, एक आप स्ट्रॉन्ग आदमी बनते हैं अंदर से। फिर आते गुरु भैरव। इन भैरव के हाथ में कपाल, कुल्हाड़ी और तलवार है। यह भगवान का नग्न रूप है और इनकी सवारी बैल है। गुरु भैरव के शरीर पर सांप लिपटा हुआ है। गुरु भैरव की पूजा करने से श्रेष्ठ विद्या ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर आते हैं आपके संहार भैरव। संहार भैरव भी एक नग्न रूप है भगवान का और इनके सिर पर कपाल स्थापित है। उनकी 3 आँखें हैं और जिनका वाहन श्वान है। संहार भैरव की 8 भुजाएं हैं और शरीर पर सांप लिपटा हुआ है। इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का क्षय हो जाता है। फिर आते हैं उन्मत्त भैरव। उन्मत्त भैरव शांत स्वभाव का प्रतीक है। इनकी पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी नकारात्मकता और बुराइयां खत्म हो जाती हैं। भैरव के इस रूप का स्वभाव भी शांत और सुखद है। उन्मत्त भैरव के शरीर का रंग हल्का पीला और इनका वाहन घोड़ा है। भीषण भैरव
फिर आते हैं भीषण भैरव। भीषण भैरव की पूजा अर्चना करने से बुरी आत्मा और भूतों से छुटकारा मिलता है। भीषण भैरव अपने एक हाथ में कमल, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे हाथ में तलवार और चौथे में एक पात्र पकड़े हुए हैं। भीषण भैरव का वाहन है जो वो शेर है। अलग अलग तंत्र ग्रंथों में अलग अलग इनकी व्याख्या दी गई है। किसी में रूरू भैरव, किसी में चंड भैरव, इनके कुछ नाम इनमें चेंज है। तो अब बात करते हैं और भैरवों की। जो सबसे मेन भैरव, जो सबसे बड़े भैरव है, महाभैरव में से फिर आगे 3 शाखाएं हुई, जैसे मैंने आपको बताया था। जो मेन 2 भैरव है, काल भैरव। अगर आपको महाविद्या साधना करनी है, अघोर कापालिक साधना करनी है, शमशानी मार्ग से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको काल भैरव जी की सिद्धि साधना करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर तंत्र प्रयोग होते हैं या फिर आप तांत्रिकों से प्रयोगों से, जादू टोने टोटके, काला जादू, कैसे भी आप परेशान रहते हैं, तो आपको काल भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। फिर आते हैं आपके बटुक भैरव, जो कि एक बाल स्वरूप है, जो कि सात्विक भैरव है, जिनकी पूजा गृहस्थ भी कर सकते हैं, सन्यासी भी कर सकते हैं, बूढ़ा भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। और बहुत शीघ्र सिद्ध होने वाले देवता हैं बटुक भैरव जी। ये आपकी सारी बाधाओं को जिंदगी में नाश कर देते हैं और बहुत जल्दी आपको महाविद्या साधनाओं में सफलता मिलेगी। कोई भी आप साधना उठाएंगे उसमें आपको आगे चल के सफलता मिलेगी। फिर बात करते हैं कंकाल भैरव की। कंकाल भैरव एक पूर्णतः तामसिक भैरव हैं और इनकी साधना उपासना शमशान में की जाती है और ये कंकाली माता के साथ सहायक शक्ति में चलते हैं, जो कि वो भी एक तामसिक रूप है माता काली का, जिसकी साधना अघोर में होती है। तो कंकाल भैरव हैं जो वो षटकर्मों में मुख्य रूप से प्रयोग होते हैं और जिन्हें तांत्रिक बनना है या शमशानी साधनाओं में जिन्हें आगे बढ़ना है, अघोर में आगे बढ़ना है, उनके लिए कंकाल भैरव साधना होती है। फिर आते हैं आपके वीर भैरव। वीर भैरव भी माता काली के साथ चलने वाले एक गुप्त भैरव हैं, जिनकी साधना कापालिक मत में ज़्यादा प्रचलित है। और ये भी एक उग्र भैरव हैं, जो कि गृहस्थों के लिए मना करा गया है। जिन्हें माता काली की स्पेशल साधना, माता काली की पूरी जिंदगी व्यतीत करनी हो, उन्हें वीर भैरव जी की भी साधना करनी चाहिए। फिर आते हैं आकाश भैरव। आकाश भैरव जी ने शरभ अवतार भी बोलते हैं। जब नरसिंह देव जी उग्र हो गए थे, उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव जी ने जो शरभ अवतार लिया था उसे ही आकाश भैरव बोलते हैं। और अघोर में इनकी मुख्य रूप से साधना होती है। जिन्हें आगे 52 वीरों की साधना करनी हो, जिनमें नरसिंह वीर उनके प्रधान रहते हैं, तो उन्हें आकाश भैरव जी की साधना बिल्कुल करनी चाहिए। और ये एक बहुत ही उग्र साधना होती है, गृहस्थों के लिए इसको भी मना करा गया है। फिर आते हैं मेन जो भैरव, अघोरी और कापालिक मत में जो सबसे ज़्यादा जिन भैरवों की पूजा होती है, उसमें 2nd नंबर पे आते हैं शमशान भैरव और 1st नंबर पे आते हैं काल भैरव। तो ये जो शमशान भैरव हैं, ये शमशान के राजा हैं, भूतों के राजा बोलते हैं इनको। कोई कुछ किसी देसी भाषा में मसानिया भैरव भी बोलते हैं कई जगह। जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाओं का प्रचलन है। इन्हें मुख्य रूप से मसानिया भैरव, मसान भैरव, शमशान भैरव, इन नामों से इनका संबोधित करा जाता है। ये मुख्यतः तामसिक साधना होती है और जितनी भी शमशान की इतर योनियाँ हैं उनको कंट्रोल करने वाले होते हैं जो वो शमशान भैरव होते हैं। इनकी साधना उपासना उन्हीं को करनी चाहिए जिन्हें अघोर मार्ग में, कापालिक मार्ग में जो गृहस्थ ना हो, उन्हें इसी मार्ग में आगे बढ़ना हो, जिन्हें परोपकार का काम करना हो, जिन्हें नेगेटिव एनर्जी हटानी हो या फिर कुछ भी तंत्र मंत्र से रिलेटेड ही काम करना हो, उनके लिए इनकी मुख्य पूजा होती है। और ये एक बहुत ही उग्र देवता है। इनकी साधना करना भी आसान बात नहीं है। जो इनके मंत्र हैं वो इतने तीक्ष्ण है कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। ऐसे ऐसे दृश्य दिखते हैं कि आदमी उसमें शमशान घाट में वहीं भस्म भी हो जाए। तो ये जो भैरव है शमशान भैरव, ये सबसे खतरनाक भैरव है और इनकी साधना उपासना बहुत मतलब सदियों से तांत्रिकों के, अघोरियों के, कापालिक, शमशानी साधक इनके बीच में चली आ रही है। जिन्हें सटकर्म करना हो, परोपकार करना हो या फिर किसी की तंत्रबाधा काटनी हो, गद्दी चौकी दरबार लगाते हैं जो लोग, या फिर हवन के माध्यम से तंत्र काट करते हैं, कुछ भी XYZ। मतलब कि मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि तंत्र मंत्र से रिलेटेड ही काम करना हो
उन्हें शमशान भैरव की साधना करनी चाहिए, जिन्हें शमशानी मार्ग में आगे बढ़ना है। बाकी ये जो मुख्य भैरव थे ये मैंने आपको बता दिए। वैसे भैरवों की संख्या 52 शक्तिपीठों के 52 भैरव भी होते हैं। अष्ट भैरवों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। काल भैरव, बटुक भैरव, वीर भैरव, कंकाल भैरव, शमशान भैरव, ये मुख्य रूप से भैरव होते हैं। बाकी भैरवों की संख्या 84 बताई गई है। अगर इसमें मेरे से कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आपके साथ शेयर करी है। हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती होगी हो। तो ये जो जानकारी थी आज, ये मुख्य अष्ट भैरवों के बारे में थी, कौन से रूप से क्या उपासना होती है। बाकी एक को साधे सब सदे, सबको साधे सब जाए, तो इस वर्ड में बहुत कुछ छुपा है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अघोर में ऐसा भी मंत्र होता है जिसके लास्ट में आप जो उनसे भैरव का नाम लगाते हैं, उस वही भैरव प्रकट हो जाते हैं काम करने के लिए, और उनसे काम लिया जाता है, उन्हें आगे भेजा जाता है भोग प्रसाद दे के। तो अघोर ये तो हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे और पंथों में अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग भैरवों की अलग अलग साधना करनी होती है, तो अघोर में ऐसे भी मंत्र हैं जिनके लास्ट में जिस भैरव का आप नाम लगाएंगे तो वही भैरव आपके लिए हाजिर हो जाएंगे, काम करेंगे। आपकी साधना भी उसी मंत्र से किसी भी भैरव की आप कर सकते हैं। तो आज के लिए छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फैमिली में फ्रेंड से जानने वाले जो तंत्र में रुचि रखते हैं उनके साथ शेयर करिएगा। आदेश आदेश आदेश।